सपा प्रमुख अखिलेश यादव के द्वारा गौ माता को लेकर दिए गए बयान पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। उसी के संदर्भ में आज जिला मुख्यालय वाराणसी पर राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल के नेतृत्व में सपा प्रमुख अखिलेश यादव का पुतला फूंका गया। मीडिया से बात करते हुए राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने बताया कि सपा के राष्ट्रीय नेता अखिलेश यादव लगातार भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता के खिलाफ बोलते आ रहे हैं। वह अपना एक मुसलमान भाइयों के वोट बैंक के लिए हमारे संस्कृति पर हमला करते आ रहे हैं। कभी राणा सांगा के खिलाफ बोलते हैं, कभी सुहेलदेव के खिलाफ बोलते हैं, कभी गौ माता के कटवाने की बात करते हैं, गौ पालन के खिलाफ बोलते हैं, गौ माता के गोबर से दुर्गंध आने पर बोलते हैं। यह सब हमारी आस्था के विषय हैं। महाराजा सुहेलदेव हमारे लिए पूजनीय हैं। उन्होंने सलार गाजी को मारा। सलार गाजी लगातार आक्रमणकारी था। उसके बाद राणा सांगा भी बाबर से युद्ध किए। बाबर आक्रमणकारी था। उसके बाद अखिलेश यादव के कार्यकाल में आधुनिक जो गौ माता को काटने की मशीन, उसका लाइसेंस दिया था, जहां एक दिन में हजार गाय कटती थी। यह लाइसेंस दिया था अखिलेश यादव ने। आज माननीय योगी जी ने 1.5 लाख गाय को पालकर उनकी रक्षा किया। अखिलेश यादव जिसे गाय काटने का लाइसेंस दिया था, अब वह बंद हो रहा है। वह गाय कई पर भी विरोध करते हैं। जो गाय पालते हैं और गोबर गाय के द्वारा मिलता है और हम लोगों को पूजनीय है। हम गोबर में भगवान की पूजा करने के पहले गौरी गणेश का पूजा करते हैं। हम सभी लोग उनको शुद्ध मानते हैं। यहाँ तक कि हम लोग अपने पूर्वांचल के लोग हैं, बाटी भी गोबर से बनी हुई खाते हैं। इतना पूजनीय हम लोगों के लिए गोबर है। यह हमारे लिए हमला करके केवल जानबूझकर सनातन परंपरा के लोगों को चिढ़ाने का काम कर रहे हैं। बहुत सैड लगता है। उनको आगरा सहित बनारस में कई अस्पताल हैं जो मानसिक अस्पताल योगी बाबा खुलवा दिए हैं, वहाँ पर उनको इलाज कराना चाहिए। सपा के नेता अखिलेश यादव लगातार भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता के खिलाफ बोलते आ रहे हैं। वह अपना एक मुसलमान भाइयों का वोट बैंक के लिए हमारे संस्कृति पर हमला करते आ रहे हैं। कभी कहते हैं कि राणा सांगा जी के खिलाफ बोलते हैं, कभी बोलते हैं सुहेलदेव के खिलाफ बोलते हैं, कभी गौ माता को कटवाने की बात करते हैं, गौ पालकों के खिलाफ बोलते हैं, गोबर से दुर्गंध आता है यह बोलते हैं। ये सब हमारी आस्था के विषय हैं। महाराजा सुहेलदेव हमारे लिए पूजनीय है। उन्होंने सलार गाजी को मारा। सलार गाजी लगातार आक्रमणकारी था। उसके बाद राणा सांगा भी बाबर से युद्ध किए। बाबर आक्रमणकारी थे। उसके बाद यह इनके कार्यकाल में, अखिलेश कार्यकाल में आधुनिक जो गौ काटने की मशीनें होती है, स्लॉटर हाउस, उसका दिया था लाइसेंस, जहां एक दिन में हजार गाय कटती है। यह लाइसेंस दिया था अखिलेश यादव ने। आज माननीय योगी जी ने 1.5 लाख गायों को पाल करके उनकी रक्षा किया। अब इससे जो उन्होंने दिया था लाइसेंस, शायद इसे पार्टनर बने होंगे शायद, अब वो बंद हो रहा है, तो उन्होंने गाय पर कसी पर रोकते हैं, विरोध करते हैं। अब जो गाय गोबर पालते हैं, गोबर हमारे लिए पूजनीय है। हम गोबर में भगवान की पूजा करने के पहले गौरी गणेश की पूजा करते हैं। गौरी गणेश बढ़ता है गोबर से। हम सब लोग उसको शुद्ध मानते हैं। यहाँ तक कि हम लोग अपना जो पूर्वांचल के लोग हैं, बाटी भी गोबर से बना हुआ गोहरा पर बना खाते हैं। हमारा पूजनीय इतना हमारे लिए गोबर है। और ये हमारे लिए ये हमला करके केवल जानबूझ करके सनातन परंपरा के लोगों को चिढ़ाने का काम कर रहे हैं। शायद लगता है उनको आगरा सहित बनारस में कई ऐसे अस्पताल हैं जो मानसिक अस्पताल बाबा खुलवा दिए हैं, वहाँ उनको इलाज कराना चाहिए के लिए। और मैं बता देना चाहता हूं कि अभी उपचुनाव हुआ था, कुदर की एक विधानसभा है मुरादाबाद में, जहां 65% मुसलमान हैं। वहां के मुसलमानों ने भी भाजपा को वोट दिया और समाजवादी पार्टी का जमानत जब्त हुआ। वहां 35,000 वोट पाए थे और हमने 1,48,000 वोट पाया। अब ये बिरादरी का नारा दे के ये नहीं करेंगे। सबसे ज्यादा अगर कष्ट किसी को है तो इनके शासनकाल में मुसलमान भाइयों को हुआ है। दंगा होता है, दंगा भड़काते हैं और दंगा पे मलहम लगाने का काम करते हैं। अब वो समझ गए हैं कि इनके शासनकाल में कहीं कोई फायदा नहीं। चाहे जितना ये बयान दे दें, जितना बयान दे दे, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। इनका मेंटल जांच कराना चाहिए और इनको तो तिहाड़ में जाने की जरूरत है, अरविंद केजरीवाल की तरह।